मतलब कि स्मार्टफोन को इस तरह फेंके, ठीक है, स्मार्टफोन को इस तरह फेंके और इसे कुछ नहीं होगा, मतलब कि देखिए चल रहा है। अच्छा, अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं इस स्मार्टफोन का एक अनबॉक्सिंग और फुल रिव्यू। दोस्तों आज की आपको वीडियो में बताऊंगा ये C61 जो रियलमी की तरफ से लॉन्च किया गया है, ये इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि इसकी जो लॉन्चिंग है 32-33 हज़ार की है, इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर क्या ये खरीदने के काबिल है या नहीं, और इस स्मार्टफोन के अंदर क्या ऐसी चीजें हैं जो बहुत अच्छी हैं और क्या ऐसी चीजें हैं जो बहुत बुरी हो सकती हैं आपके लिए अगर आप इसे परचेज करते हैं। मतलब कि प्रोज एंड कॉन के साथ आपको एक फुल अपना इनिशियल रिव्यू देने वाला हूं, क्योंकि स्मार्टफोन को यूज करते हुए मुझे 2 दिन हो गए हैं। 2 दिन के अंदर जो इनिशियल रिव्यू है वो आपको प्रोवाइड करने वाला हूं कि स्मार्टफोन अगर आप इस पे अपने पैसे खर्चते हैं, कीमती पैसे, क्या आपके जाया होने वाले हैं, क्या आपके पैसे जो है कीमती बनने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हुए जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरह कुछ इसका बॉक्स देखने को मिलता है। सामने की तरफ C61 24 मंथ की वारंटी दी जाती है, 90 हर्ट्ज का आई कंफर्ट डिस्प्ले है, 40 मंथ की बैटरी है, हेल्थ गारंटी भी यहाँ दी गई है 40 महीने की, और 48 मंथ की फ्लुएंसी लिखा गया है, और IP54 वाटर रेजिस्टेंट है फ़ोन, ये अच्छी बात है, और फेस आईडी फिंगरप्रिंट अनलॉक है, और आप रेन, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि रेन वाटर स्मार्ट टच है, मतलब कि बारिश के अंदर भी इस्तेमाल करेंगे इसका जो टच है वो वर्क करेगा। 628 GB का वेरिएंट है हमारे पास, डार्क ग्रीन कलर अवेलेबल है। इसे अनबॉक्स कर लेते हैं और देख लेते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो अवेलेबल करवाई गई हैं, सारा कुछ इसकी क्या डिटेल्स है। तो यहाँ से इसको अनबॉक्स कर लेते हैं, और ये इसका बॉक्स आ चुका है पीला पीला, जैसे कि रियलमी के बॉक्स होते हैं वैसे कि आपका देखने को मिल रहा है। तो बॉक्स को मैं निकाल लेता हूँ, और इस तरह ऊपर से इसका बॉक्स निकालेंगे तो मेक इट रियल जैसे कि पहले आपको देखने को मिलता है। तो इसको यहाँ से निकालते हैं, और मेन इसके अंदर फ़ोन आ चुका है, फ़ोन को भी रखते हैं साइड पे। बॉक्स के अंदर और एक्सेसरीज देखते हैं। बॉक्स के अंदर एक सुपर वूक चार्जर है, चार्जर देख लेते हैं कितने वाट का है। दोस्तों ये चार्जर है, ये 15 वाट का आपको सिर्फ देखने को मिलता है, और साथ में एक टाइप A टू टाइप C केबल है। और इस एसेसरी बॉक्स के अंदर देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। एक एसेसरी बॉक्स के अंदर आपको सिलिकॉन केस देखने को मिलता है, और कापियाँ और किताबें देखने को मिलती है, जो कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी नहीं पढ़ता है, और यहाँ सिलिकॉन केस जो है वो अच्छी क्वालिटी का है। और एक सिम वाली मगोरी के अंदर मारने वाला सुआ देखने को मिलता है। आ चुका है हमारा मेन फ़ोन, आप देख सकते हैं ग्लोसी लुक के अंदर है, बैक इसकी ग्लोसी है, और यहाँ आपको जो है एक स्टिकर देखने को मिलता है। इसको उतार देते हैं, जो कि खूबसूरती इसकी ख़राब कर रहा है। जो है इस तरह की ग्लोसी लुक प्रोवाइड करता है, जो कि बहुत ही शानदार लगती है। यहाँ रियलमी की ब्रांडिंग है, बैक की तरफ 3 कैमराज हैं, और अगर आपको करीब से दिखाऊं कैमरा की क्वालिटी कैसी आपको देखने को मिलती है, देख सकते हैं आपको बैक की तरफ 3 कैमराज देखने को मिलते हैं। बेसिकली है तो 2 कैमराज हैं, एक कैमरा इसका अन्ना है, मतलब कि इसके अंदर जो है आपको जो है फ्लैश देखने को मिलता है। बाकी जो है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, वॉल्यूम ब्रोकर्स हैं राइट साइड पे। ये वाली साइड पे आपको टाइप सी पोर्ट देखने को मिलती है, 3.5 mm का जैक है, और एक स्पीकर ग्रिल है, और एक माइक है। ऊपर वाली साइड पे कुछ नहीं है, मत्था क्लियर है इसका। और लेफ्ट साइड पे आपको एक सिम जैकेट देखने को मिलती है, इसे भी ओपन करते हैं और देख लेते हैं कौन सी सिम जैकेट अवेलेबल करवाई गई है। दोस्तों ये स्मार्टफोन आता है ट्रिपल सिम स्लॉट के साथ, 2 सिम 1 मेमोरी कार्ड एट अ टाइम आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह का कोई रियलमी का UI आपको देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी सिंपल और काफ़ी यूनिक होता है। आपको गूगल टाइलर इसके अंदर देखने को मिलता है, और इसके अंदर कुछ फीचर्स की अगर मज़ीद बात करूँ, इसकी अगर आप सेटिंग के अंदर चले जाते हैं, यहाँ से हम सेटिंग के अंदर चले जाते हैं। सेटिंग के अंदर देखते हैं कि भाई इसके अंदर डिस्प्ले के अंदर अगर जाते हैं तो 90 हर्ट्ज़ का आपको जो है पैनल देखने को मिलता है, 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है, जो कि अच्छी बात देखने को मिल जाती है। और इसकी स्क्रीन ब्राइटनेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। अभी जो कम ब्राइटनेस पे चल रहा है और फिर भी अच्छे जो है ब्राइटनेस जो है प्रोवाइड कर रहा है। AI नॉइज़ रिडक्शन है, डायनेमिक बटन है, मिनी कैप्सूल है, एयर जेस्टर्स हैं, ऐप लॉक है, और सारा कुछ इसी के अंदर प्राइवेट सेफ वगैरह देखने को मिलता है। बैटरी के अंदर चले जाते हैं तो बैटरी के अंदर बैटरी परसेंटेज तो हम शो कर लेते हैं पहले। तो यहाँ अल्ट्रा सेविंग मोड और सारा कुछ आपको वो देखने को मिल जाता है। एक्सेसिबिलिटी के अंदर आपको मजीद कंट्रोल देखने को मिल जाता है, जो कि रियलमी का UI होता है वो सारा कुछ आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ अपडेट भी आई हुई है, लेकिन एंड्रॉयड 14 पे ये बेस्ड है। एंड्रॉयड 14 आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। यहाँ से मैं आपको चेक करवा देता हूँ, जो वर्जन है इसकी एंड्रॉयड वर्जन 14 है, जो कि अच्छी बात देखने को मिल जाती है। मजीद इसकी अपडेट आई हुई है, अब इसका पैच वगैरह अपडेट कर सकते हैं। 6GB 128 GB के साथ आता है स्मार्टफोन के अंदर। थोड़े बहुत ब्लोटवेयर्स आपको देखने को मिल रहे हैं आउट ऑफ द बॉक्स, या आपने जेन में रखना है। कुछ गेम्स वगैरह हैं वो प्री इंस्टॉल आपको देखने को मिलती हैं, नेटफ्लिक्स की ऐप है, स्पॉटिफाई है। बाकी आपको जो है एक क्लीन UI देखने को मिलता है, जो कि रियलमी का एक अच्छा चीज़ होती है कि इसका UI जो होता है वो बड़ा ज़बरदस्त होता है, बड़ा यूनिक होता है। ये अच्छी बात इनकी देखने को मिलती है। बाकी जो है कुछ ब्लोटवेयर आपको यहाँ झेलना पड़ेगा, बाकी कोई मसले वाली बात नहीं है। यहाँ ड्यू ड्रॉप नॉच है, ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको पंच होल वाली स्क्रीन नहीं दी गई है,
ड्यू ड्रॉप नॉच दी गई है। इस तरह का कुछ आपको जो है इसका डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। काफ़ी नीचे की साइड पे हल्का सा बेजल ज़रूर है, लेकिन ऊपर वाली साइड पे ड्यू ड्रॉप नॉच है। थोड़ा पुराना फैशन ज़रूर है, लेकिन आपको जो है एक अच्छी स्क्रीन जो है देखने को मिलती है। इसके ऊपर आप मल्टीमीडिया जो बाकी चीज़ें अच्छा कंज्यूम कर पाएंगे। और बाकी इसकी बैक की तरफ की लुक मैंने आपको दिखा दी, कुछ इस तरह की आपको प्लास्टिक की है, लेकिन ग्लोसी टाइप देखने को मिलती है। इसके अंदर ग्लोस सा है। उसके साथ जो कवर आया है वो मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ कि कवर जो है वो कैसा देखने को मिलता है। काफ़ी स्लिम सा कवर है, तो अगर आप लगाएंगे आपको फील नहीं होगा आपने कवर लगाया हुआ है, लेकिन आपको कुछ इस तरह का कवर जो है देखने को मिलता है, सिलिकॉन केस, जो कि अच्छा है। बाकी एक चीज़ है कि भाई इसके अंदर गोल मोरी का ऑप्शन दिया गया है, मतलब कि 3.5 mm जैक जो है वो दिया गया है। स्मार्टफोन की मेन हाईलाइट आप एक चीज़ समझ लें कि मेन हाईलाइट है ये, मतलब कि स्मार्टफोन को इस तरह फेंके, ठीक है, स्मार्टफोन को इस तरह फेंके और इसे कुछ नहीं होगा, मतलब कि देखिए चल रहा है। तो मतलब कि रियलमी तो यही कहता है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा अपना स्मार्टफोन जो है वो कंधा जी मारो तो बार बार सुटो। गलती ना गिर गया तो कोई मसला नहीं है, लेकिन स्मार्टफोन जो है वो स्मार्टफोन है, वो कोई हथौड़ा या कोई गुल्ली डंडा नहीं है। उसे आप बराए मेहरबानी ऐसे मत करें, इतना जुल्म अच्छा नहीं है स्मार्टफोन के साथ, उसको ऐसे मत गिराएं। उसे इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है उन्होंने कहा है काफ़ी अच्छी है। तो कवर उतार के भी मैं इसे फेंकता हूं, अगर इस तरह करता हूं तो कोई मसला नहीं है। हाथ से गिर गया था तो ऐसे अगर आपका हाथ से गिर जाए तो प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब कि आप ऐसा डिवाइस को चाह रहे हैं जो ने कार्टून देखने और बच्चे कभी गुस्से में आगे फेंक भी देते हैं, तो ये स्मार्टफोन आप कंसिडर कर सकते हैं। इसकी ड्यूरेबिलिटी रियलमी क्लेम करता है। और बाद में एक और चीज़ जो बहुत अच्छी है, इसके अंदर रियलमी एक और चीज़ कहता है कि 40 महीने की इसके अंदर बैटरी हेल्थ वारंटी देते हैं, कि बैटरी हेल्थ या बैटरी टाइमिंग डाउन नहीं होगी, वरना आप रियलमी से क्लेम करके उनका जो है सर वगैरह फाड़ सकते हैं। मतलब कहने का मकसद है कस्टमर केयर जाके उनसे राब्ता करके सब कुछ क्लियर करवा सकते हैं। और रेन वाटर स्मार्ट टच है, मतलब कि बारिश के अंदर भी नाइयां करें और इसको इस्तेमाल करें, मतलब कि आपने करना नहीं है। अगर फिर भी आपको कहीं जरूरत पेश आ गई, आपने बारिश के अंदर फोन निकाल के इसको यस करके सुनना है तो आप सुन सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर रेन वाटर टच है, मतलब कि पानी के अंदर इसका टच इस्तेमाल होगा। क्या बात, IP54 वाटर रेजिस्टेंस है, 54 है, ये ज़हन में रखना है। मतलब कि स्प्लैश है, थोड़ा बहुत पानी है इसका, मतलब कि गलती से हो जाता है तो वो आपने पानी के अंदर डबो के स्लो मोशन नहीं बनाने, ये आपने याद। बाकी 48 मंथ की फ्लुएंसी वारंटी है, मतलब कि अच्छा चलता रहेगा। और फेस आईडी और बाकी चीजें इसके अंदर अवेलेबल हैं। तो इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर है, ये देखें काफ़ी फास्ट है फिंगरप्रिंट स्कैनर की वर्किंग। और ओवरऑल जो रियलमी का स्मार्टफोन होता है उसका जो यूआई होता है वो बहुत अच्छा होता है, मतलब कि बहुत ही प्यारा प्यारा है, चलता है स्मूथ चलता है। और इसकी बैक की तरफ डुअल कैमरा है, आपने ये नहीं समझना कि 3 कैमरे हैं, 3 आंखें हैं, 2 आंखें इसकी वर्किंग में है, एक आंख इसकी टीवी है, क्योंकि उसके अंदर फ्लैश आपको दिया गया। और गोल मोरी का ऑप्शन भी दिया गया। नीचे वाली साइड पे आपको 3.5 mm का जैक मिलता है, जो कि अच्छी बात बन जाती है। बाकी ओवरऑल स्मार्टफोन का बात करूं, इसके अंदर यूनिसॉक का T612 का प्रोसेसर है। और ये जो प्रोसेसर है ना, ये आप नॉर्मल प्रोसेसर कंसीडर कर सकते हैं, और 30,000 के बजट में एक अच्छा प्रोसेसर कंसीडर किया जाता है। अच्छा प्रोसेसर जो है वो कंसीडर किया जाता है। हाँ, हालांकि रैम थोड़ी सी कम है, यहाँ 6GB 128GB का वेरिएंट ये आपको प्रोवाइड करता है रियलमी। और बैग इसकी ग्लास की नहीं है, बैग इसकी जो पॉलीकार्बोनेट की है, मतलब कि प्लास्टिक की। यही चीज़ इसे ड्यूरेबल भी बनाती है, क्योंकि प्लास्टिक को आप ब्रेक नहीं कर सकते, इस पर स्क्रैचेस वगैरह तो लग सकते हैं, लेकिन ये ब्रेक जल्दी नहीं होगा, तो ये भी चीज़ अच्छी है। और फ्रंट का जो डिस्प्ले है, मेन हाईलाइट इसकी ये भी है कि फ्रंट का जो डिस्प्ले है ये 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ आता है, लेकिन रेजोल्यूशन 720p है, ये आपने याद रखना है। बाकी इसके कलर्स वगैरह अच्छे हैं। वाइड वन L3 का सपोर्ट है, मतलब कि 480p तक नेटफ्लिक्स देख पाएंगे। नेटफ्लिक्स जो है फुल HD वाला सीन नहीं होगा कि मतलब कि जूम शूम करके देख रहे हैं, वो वाला सीन नहीं करना। बाकी रियलमी इसके अंदर 24 मंथ की, मतलब कि 24 महीनों की वारंटी दिंदा है। इतने बंदे की एक दिन की वारंटी नहीं, लेकिन जो रियलमी है ये आपको 24 महीने की वारंटी देता है कि हमारा स्मार्टफोन जो है वो 24 महीने चलेगा और बहुत अच्छा चलेगा। अगर आपको कोई मसला आता है की तरफ इसका 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा है, एक एक्सिलरी मतलब कि सेकेंडरी वैसे ही सेंसर दिया गया है कि 2 कैमरे हो जाएं। और फ्रंट की तरफ आपको एक सेंसर देखने को मिलता है जो कि 5 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है, जो कि बहुत अच्छी बात बन जाती है। इसके जो कैमरा रिजल्ट थे मुझे काफी अच्छे देखने को मिले। जो रियलमी होता है ना, इसके अंदर कैमरा जो मेगापिक्सल्स हैं वो ज्यादा अच्छा, मतलब कि कह लेंगे जितने मर्जी हो जाए वो मैटर नहीं करते हैं, बेशक 8 मेगापिक्सल का हो। इनका जो यूआई है वो काफी कमाल का मैनेज करता है और इमेज प्रोसेसिंग बहुत अच्छी होती है, मतलब कि आपको रिजल्ट वगैरह अच्छा देखने को मिलेगा। 1080p 30fps की रिकॉर्डिंग है। वीडियोग्राफी के लिए बहुत अच्छा स्मार्टफोन नहीं है, लेकिन आपकी वीडियो रिकॉर्ड करेगा, ये अच्छी बात है। क्लियर रिजल्ट है इसका। फोटोज में कुछ सैंपल्स आपको दे रहा हूं जिससे आपको अंदाजा होगा। बाकी आप कहेंगे तो इसका एक डेडिकेटेड कैमरा रिव्यू भी लाऊंगा, जिससे आपको मजीद अंदाजा हो सकेगा कि स्मार्टफोन कैसा जो है परफॉर्म कर रहा है। बाकी ओवरऑल चलने में स्मार्टफोन अच्छा है। 30,000 के पैकेज के अंदर मैं समझता हूं अच्छा स्मार्टफोन है, कंसिडरेबल है, मजबूत भी है, थोड़ा स्मार्टफोन भी है, जो कि अच्छी बात बन जाती है। लेकिन इससे आपने किल वगैरह नहीं ठोकने, ये एहतियात करना। 5000 mAh की बैटरी है, 15 वाट की फास्ट चार्जिंग
चार्जिंग है, फास्ट चार्जिंग नहीं आप कंसिडर कर सकते आजकल के दौर में, आप नॉर्मल चार्जिंग, रैपिड चार्जिंग कह सकते हैं। 15 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है। और ये स्मार्टफोन मतलब कि ओवरऑल दोस्तों अगर किया जाए कि मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन मैं आपको दूं, अगर रियलमी के अंदर रहते हुए आप अच्छा लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए स्मार्टफोन लेना चाहते हैं जो कि ड्यूरेबल भी हो, थोड़ा सा वाटर रेजिस्टेंस भी हो, आपकी बारिश में भी बचत हो जाए और आपका गिरने से कोई मसला वगैरह भी ना हो, तो इस स्मार्टफोन को आप कंसिडर कर सकते हैं, जो कि अच्छी बात बन जाती है। और इसकी जो आपको 33,000 की इनवाइस इसके अंदर देखने को मिलती है, तो मार्केट से आपको कुछ कम में भी देखने को मिल जाएगा। तो रियलमी का ये स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए अगर आप बाय करना चाहते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही था, फिर मैं आपसे वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।